जो सबसे बेहतरीन इंसान है, अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं तो हम क्यों इस्लाम करें? और ऐसी कई सारी वजह है जिसकी वजह से हम निकल गए। व्हाट्सएप पे थ्रेड्स भी आते हैं, गालियां भी आती है, हमारे दोस्त हमको जो है गालियां देते हैं। लाइव चैनल पे कई बार आके लोगों ने ये कहा है कि आप मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है, आपको कत्ल कर देना चाहिए। और वो खुद से नहीं कह रहे बल्कि हदीसों में लिखा है कि जिसने इस्लाम को छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो, ऐसा लिखा है। जी मैं आपको हदीस बता देता हूँ। हाँ ये हदीस है, मन बदला दीनहु फक्तुलू, सुनन अन-निसाई, छोड़ दे उसको कत्ल कर। सुनन अन-निसाई की हदीस नंबर 4064, 4065, 4066, 4068, 4069, सुनन इब्ने माजा की 2535, बुलूगल मराम की 1242। और इसके अलावा आप देखिए सही बुखारी की हदीस नंबर 6922 है, जिसमें लिखा हुआ है कि सम एथियस्ट वर ब्रॉट टू अली, यानी हजरत अली जो है उनके जो चौथे खलीफा है इस्लाम के, उनके पास कुछ एथियस्ट को लेके आया गया एंड ही बर्न्ड देम अलाइव, जिंदा जला दिया उनको। सही एक और चीज बताइए, सही बुखारी हदीस नंबर 6922, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये कुछ ये दोनों का दावा है कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं करे, सब कोट कर रहे हैं और उनका ओपन चैलेंज है इस दुनिया के किसी भी इस्लामिक स्कॉलर। हाँ बिल्कुल, देखिए नहीं होगा तो फिर नाम बदल दीजिएगा, वो हमें गलत साबित कर दे। तो आप वापस इस्लाम में भी तो आ सकते हैं, इस्लाम में मुर्तद साहिल निसार और मुर्तद समीर ने जो हदीस सुनाई है 4064, उसी अल निसाई में 4053 एक हदीस है जो इन सारे हदीसों का मेन मरकज़ है कि मुर्तद को क़त्ल क्यों किया जाएगा, उसे क़त्ल की सज़ा क्यों सुनाई गई है। इस बारे में मैं हदीस आपको सुनाता हूँ। इस्लाम 360 ऐप जो है, जो ऑथेंटिक है, और उसका जो ऑडियो है मैं सुनाता हूँ, आप सुनिए ताकि हम सबको पूरी बात समझ में आएंगी कि मुर्तद को क़त्ल की सज़ा क्यों दी गई है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान शख्स का खून बहाना जायज़ नहीं मगर 3 जराइम में से किसी एक जुर्म की बिना पर शादीशुदा जानी को रजम किया जाएगा, या जो शख्स किसी दूसरे शख्स को जानबूझकर कत्ल कर दे उसे क़िसासन कत्ल किया जाएगा, या जो शख्स इस्लाम से मुर्तद हो जाए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल से जंग करे उसे भी कत्ल किया जाएगा, या सूली पर लटकाया जाएगा या उसे जिला वतन किया जाएगा। सुनन नसाई हदीस नंबर 4053। तो देखा आपने ये सूल ये अल नसाई 4053 ये हदीस है जिसमें कहा गया है कि कोई मुर्तद इस्लाम से मुर्तद होकर चला गया और इस्लाम के ख़िलाफ़ काफिरों मुशरिकों से जा मिला और अल्लाह और रसूल से बगावत की, दुश्मनी की और दुश्मनी करता रहा तो उसे सूली पे चढ़ाया जाएगा, उसे क़त्ल कर दिया जाएगा। ये सज़ा रखी गई है इन कंडीशंस में। तो ये पूरी हदीस है। तो ये जो मुर्तद निसार और समीर जो हदीस बता रहे हैं उस हदीस का ये पूरा मरकज़ है। आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुर्तद निसार साहिल और मुर्तद समीर इन्होंने क्लेम किया है और कुछ हदीसें बताई हैं सुनन नसाई की जिसमें जो मुर्तद हो जाता है शख्स, इस्लाम छोड़ देता है, उसे क़त्ल की सज़ा है, उसको क़त्ल किया जाएगा, ऐसा वो बता रहे हैं। इसलिए वो इस तरह बता रहे हैं कि इस्लाम एक ज़ालिमाना मज़हब है, इस तरह वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नेशनल टीवी पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। वो जो हदीसें बता रहे हैं सुनन नसाई की 4064 से लेके 4067 तक, उन हदीसों का वो शान नुज़ूल नहीं बता रहे हैं कि किस शान नुज़ूल यानी किस वक्त किस हालत में वो हदीसें अल्लाह के रसूल ने फरमाई हैं। शुरू इस्लाम में जब लोग दाखिल हो रहे थे, बहुत से यहूदी ईसाई जो है इस्लाम में दाखिल हो रहे थे और फिर मुर्तद हो जा रहे थे, ऐसे बहुत से केसेस हो रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने जब खिलाफत क़ायम होने के ताल्लुक़ से जो आगे बातें आने वाली थी और ये फितना ना रहे आगे तक, इसलिए जो 3 लोगों पे उन्होंने
क़त्ल की सज़ा का ऐलान किया था। पहला जो शख्स किसी इंसान को क़त्ल कर दे, मार दे, उससे भी क़त्ल कर दिया जाएगा, यानी जान के बदले जान। दूसरा जो जिसने रेप किया, ज़िना किया, उसे भी क़त्ल कर दिया जाएगा, उसे भी सज़ा दी जाएगी। और तीसरा वो इंसान जो इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो गया और काफिरों से जा मिला, मुशरिकों से जा मिला, बुतों की परस्ती करने लगा और इस्लाम के ख़िलाफ़, अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ बगावत की, उसे भी क़त्ल कर दिया जाएगा। मुर्तद निसार, साहिल और समीर ध्यान दे, पढ़े। मैं कुछ हदीसें इस ताल्लुक़ से बता रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। आप सुनेंगे तो इनका जो क्लेम है ये डेबिंग हो जाएगा, खारिज हो जाएगा कि ये किस वजह से और किस ताल्लुक़ से हदीसें आई हैं और इससे क्या मायने निकलते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।